वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजरिया एंड आई एम सी एन द स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेरे को कैसे 71 आया सी फाउंडेशन मैथ्स में, मतलब मैथ्स, स्टैट्स और एल आर के अंदर। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगी कि 1.5 डेज़ में आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपको भी आप इसे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले फार्मूलाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और एग्ज़ाम से पहले भी आपको फार्मूलाज को एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए। सेकेंडली, आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से, उसका हर एक एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छा से देखना चाहिए और फिर उसके बाद ही सॉल्व करना चाहिए, वरना आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक्स कर लोगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप गलत कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। स्टैट्स का थ्योरी पे आपको फोकस करना चाहिए, थ्योरी से क्वेश्चन आता है। एल आर पे आपको सुपर डुपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि एल आर बहुत ईजी है कंपेरेटिवली और एल आर से आपका मार्क्स बहुत इंक्रीज़ होगा। और फिफ्थ, आपको जो है स्टैट्स में और मैथ्स में जो हाई वेटेड चैप्टर्स है, लाइक मैथ्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस, APGPs और चैप्टर नंबर 2 रेशियो प्रपोर्शन, मतलब सब नहीं पर हाँ रेशियो प्रपोर्शन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये परमिटेशन कॉम्बिनेशंस भी आता है ज़्यादा। तो ये 3 चैप्टर और मैथ्स स्टैट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो कि ज्योमेट्रिक मीन और ये सब का है, और दूसरा लास्ट वाला जो है प्राइस इंडेक्स वगैरह, वो बहुत इजी चैप्टर और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो ये सब चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए कि इससे आपका क्या होगा कि इससे आपका मार्क्स को जो है वो बढ़ेगा, आपके पास होने का चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अगर आप हाई वेटेड चैप्टर्स पे ध्यान देते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर अगर आप 3 चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा से करेंगे, मतलब बाकी चैप्टर्स को भी करना है पर ये 3 चैप्टर्स होते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लाइक रेशियो प्रोपोर्शन से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस वगैरह से, और स्टैट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 से प्राइस इंडेक्स ईजी है कंपेरेटिवली, ये सब आपको अच्छे से करना चाहिए और एल आर को अच्छा से करना चाहिए। अब हम लोग अब बात करेंगे कि और कैलकुलेटर पे आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए। और कैलकुलेटर में आपका अच्छा कमांड है, आपको सारा शॉर्टकट्स आता है, तो बहुत चांसेस है कि आपका टाइम जो है वो सेव होगा क्योंकि आपको 2 घंटा ही मिलता है। बाकी पेपर के जैसे आपको 3 घंटा नहीं मिलता, 2 घंटा रहता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कोई कोई क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स वाला नहीं रहता, वो रहता है 2-4 मार्क्स वाला, पर उसको इंस्टीट्यूट 1 मार्क्स में दे सकता है। अपन उससे लड़ तो नहीं सकते, पर बस अपन क्या कर सकते हैं कि अपन अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक अपने आप को फास्ट कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर्स पे जो है उस पर अच्छा कमांड बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे 1.5 डे का स्ट्रैटेजी। सबसे पहले 1.5 डे के अंदर आपको स्टैट्स या एल आर से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक अगर आप एग्ज़ाम दे के घर आ रहे हो तो सबसे पहले आप एल आर स्टार्ट करो। जब आप एल आर स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें ईजी से चैप्टर्स करते हैं क्योंकि आप पहले लॉ और BCR दे के आए हो, जो कि एक अच्छा खासा पेपर रहता है, कंपेरेटिवली टफ पेपर रहता है। तो और बहुत ज़्यादा प्रोविजंस वगैरह, तो आपका दिमाग पहले उधर बहुत ज़्यादा लग चुका रहता है, तो अपने आपको ज़्यादा आपको आज प्रेशर नहीं करना चाहिए, तो आपको कुछ इजी से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए आज आपको एल आर करना चाहिए अच्छे से, और स्टैट्स का कोई इजी चैप्टर जैसे कि प्राइस इंडेक्स वाला जो है या फिर कोरिलेशन रिग्रेशन, ऐसा कोई चैप्टर उठाना चाहिए। सेकेंड डे पे आपको सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करना चाहिए, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना चाहिए, आपको रेशियो प्रोपोर्शंस करना चाहिए, उसके बाद आपको करना चाहिए इक्वेशंस, परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बस इतना आप कर लोगे मैथ्स में। फिर आप स्टैट्स से स्टार्ट करोगे, फिर आप स्टैट्स के सारे चैप्टर्स करोगे जो जो है उसके अंदर, पर सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप चैप्टर 2 से और फिर आप बाकी चैप्टर्स की तरफ जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली चैप्टर 1 जो है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको थ्योरी करेंगे, बाकी चैप्टर्स का भी थ्योरी करेंगे क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैथ्स के, मतलब ये आपका दिन पूरा लग जाएगा ये इसके अंदर। नेक्स्ट डे आप वो चैप्टर्स उठाओगे सुबह सुबह जो कि बहुत ईजी है, लाइक सेट्स, रिलेशंस ऑफ फंक्शंस, उसके बाद APGP, और उसके बाद मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3। तो इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सारे चैप्टर्स भी हो जाएंगे, कोई चैप्टर्स छूटेंगे नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप स्टैट्स को जो है वो उसमें ज़्यादा टाइम दे चुके रहोगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, और लास्ट में आपसे वो 3 चैप्टर्स करोगे जो कि ईजी है। और एग्ज़ाम से जाने से पहले जो आपके मार्क क्वेश्चंस है इस अटैम्प्ट के MTP में, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। सेकेंडली, अगर आपका स्कैनर से कोई मार्क क्वेश्चंस है उसको चैप्टर के साथ ही साथ निपटाइएगा। ऐसा मत कीजिए कि लास्ट में स्कैनर सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप स्कैनर सॉल्व किए हैं, मार्क क्वेश्चन है, तो उसी चैप्टर के साथ उसको निपटा दीजिए। अगर आप स्कैनर सॉल्व नहीं किए हैं और अब अगर सॉल्व करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो है हो जाएगा। मैथ्स बुक को बस कर लीजिए, स्कैनर्स की तरफ मत जाइएगा। पर अगर आप
स्कैनर्स को पहले बनाए हैं उसमें क्वेश्चन मार्क करके रखें कि आप लास्ट डे में ये क्वेश्चंस करके जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तो वो क्वेश्चंस आपको कर लेना चाहिए। वरना बाकी चैप्टर्स, वरना बाकी अगर आप स्कैनर्स नहीं बनाया तो उसको भूल जाओ, उसके बिना भी एग्जाम्स बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब आप इस तीनों चैप्टर सुबह उठ के कर लेंगे मैथ्स का, उसके बाद आप सारा फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करेंगे। फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करेंगे जितना भी मैथ्स में है, जितना भी स्टैट्स में है। स्टैट्स का फॉर्मूलाज को ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे क्योंकि स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह में बहुत फार्मूलाज है। ये एएम में और जीएम ये सब कितना भी फार्मूलाज वगैरह है, तो ये सब हम फार्मूलाज को हम रिवाइज़ करेंगे कि हम एग्जाम्स में जाके फार्मूलाज में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अगर कोई भी मेमोरी ट्रिक्स वगैरह आप फार्मूलाज के बनाए हैं तो उसी हिसाब से उसको रिवाइज़ कीजिएगा कि आपको वहाँ पे जाके अच्छा से याद आ जाए, आप कंफ्यूज नहीं होए कि ऊपर डिनोमिनेटर में क्या था, नीचे न्यूमरेटर में क्या था फॉर्मूला में, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसलिए आप उसी हिसाब से रिवाइज़ कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कैसे पहले पढ़े, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। और सेकेंडली आपको क्या करना चाहिए, आप जब फॉर्मूलाज को रिवाइज़ कर लेंगे तो जो आपके करंट वाला अटैम्प्ट का जो एमटीपी आया है उसमें आपको जो मार्क क्वेश्चंस है बस उनको करेंगे, क्योंकि एमटीपी बहुत सारा आप सब नहीं कर पाएंगे, तो एमटीपी में जो मार्क क्वेश्चंस है बस आप उनको करेंगे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस जो है जैसे एमटीपी में होता है वैसे नहीं आते हैं, मैथ्स और स्टैट्स और एलआर ऐसे डिवाइडेड जैसे एमटीपी में दिखाता है वैसे नहीं आते हैं, सब शफल्ड आएगा, एकदम मिला जुल के कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, बीच में पैनिक मत कर जाना। और एक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पीछे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ़ होते हैं, क्योंकि उसको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा घुमा देता है कि बच्चा फंस जाए और उसका टाइम चल जाए। तो प्लीज़ आप पीछे से स्टार्ट करके आगे की तरफ आइएगा, ना कि आगे से स्टार्ट करके पीछे की तरफ जाइएगा। ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, अगर आपको कुछ और लगता है तो वैसे कर सकते हैं। बस यही है, आपको सबसे पहले एलआर पे फोकस करना चाहिए, मैथ्स के अंदर हाई वेटेज चैप्टर, स्टैट्स के अंदर हाई वेटेज चैप्टर्स, फॉर्मूलाज के ऊपर, थ्योरी स्टैट्स के ऊपर, ये आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको 1.5 का बोला है उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप सारा चैप्टर्स रिवाइज़ कर पाएंगे और सारा चैप्टर्स का क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कर पाएंगे। कैलकुलेटर्स पे अच्छा कमांड रखिएगा। और उसके बाद मैथ्स का पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का ध्यान रखिएगा शुरू से ही। लास्ट में अगर सोचेंगे कि टाइम को आप कैचअप कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा छूट जाएगा, पर आपको जो है इसी मतलब जो आपको आता है वो भी छूट जाएगा। तो इसलिए आप टाइम का प्लीज़ ज़्यादा ध्यान रखिएगा और मैक्सिमम जितना आ रहा है जितना मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब गलत नहीं है, इधर तुक्का मार के नहीं आना है, पर जितना आता है उतना अटैम्प्ट करके आना है पूरा, ठीक है। और कोशिश करना कि आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ, मतलब ज़्यादा सही अटैम्प्ट कर पाओ, अटैम्प्ट नहीं ज़्यादा सही अटैम्प्ट कर पाओ, तब आपके मार्क्स ज़्यादा पड़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक to this channel if you really like it, and also share with your friends who are preparing for this exam. So thank you and all the best.